5 बज गए हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बोला था कि मैं 5 बजे लाइव आऊँगा। इस टाइम मैं लाइव हूँ। जो लोग भी इस समय ऑनलाइन हैं कृपया आ जाएं। देख रहा हूँ बहुत कम लोग इस टाइम अभी लाइव पर हैं जो दिख रहे हैं मुझे। जो लोग भी भैया लाइव आ रहे हैं, देख रहे हैं मेरा लाइव को, तो वो ज़रा शेयर कर दें सभी ग्रुपों में। अशोक भाई आवाज़ आ रही है? एक बार कंफर्म कर दीजिए फिर मैं अपनी बात चालू करूं। ये क्षण बहुत ही भारी वाले पल हैं ये हम लोगों के लिए। 6 साल की मेहनत आज ऐसे मुकाम पर आ गई है कि जहां लगता है सही आ रही है। ठीक है, मतलब आ रही है। ठीक है सुनील राजपूत भाई, आपने कंफर्म कराने के लिए बहुत अच्छी बात। तो मैं अपनी बात चालू करता हूं। जैसा कि कल सभी लोगों को पता है कि कल हम लोग की सुनवाई लगी हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, और उसके उपरांत जैसा भी आप लोगों को विदित है, सभी लोगों ने बता ही दिया है कि हाँ वहाँ जो सबमिशन दिए गए कुछ लोगों के अभी नहीं हुए हैं सबमिशन, और हम लोगों की जो तरफ से सबमिशन है, मतलब जो भी कुल मिला के थोड़ी सी बहस देखने को मिली कल। उस बहस के उपरांत जो निष्कर्ष निकल कर ये आया है कि जज साहब ने मनदीप कालरा को जो एक जिम्मेदारी सौंपी है कि सभी लोग एक मत होकर अगर किसी एक डिसीजन पर पहुंच जाते हैं तो वहां वो 142 रूल आर्टिकल का यूज़ करते हुए, उस अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए सरकार के लिए एक आदेश पारित कर सकते हैं। प्रताप सिंह मुकेश भाई नमस्कार। नमस्कार भैया, बात सुन लें, उसके बाद आप लोग के बातों का मैं जवाब दूंगा। तो जज साहब ने ये बोला कि सर्वसम्मति से एक ऐसा सुझाव उनके सामने प्रस्तुत किया जाए जिसमें सभी का, मैंने कहने का मतलब है जो भी लोग चाहते हैं कि नौकरी, वास्तव में नौकरी चाहते हैं, क्योंकि 6 साल से लड़ते लड़ते जो वहाँ तक पहुँचा है वो तो अपनी नौकरी के लिए ही पहुँचा है। जो बीच में जुड़ते गए हैं उनका तो कुछ पता नहीं आता नहीं। अगर उनको नौकरी चाहिए होती तो वो 6 साल पहले ही जुड़ चुके होते। यानी कि जो स्टार्टिंग से हम लोग सिंगल बेंच से जुड़े हुए उनकी बात हो रही है। तो बीच बीच में कुछ ऐसे हैं जो सोए रहते हैं, और इतने सोए थे कि वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचे हैं, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में भी याची बने हैं। तो मेरा कहने का मतलब है जो जज साहब ने एक सुझाव दिया है, उस सुझाव के बाद हम लोग जो चाहते थे कि गवर्नमेंट को घेरें, तो गवर्नमेंट से ये कहलवाएं कि या चिलाप दे, या गवर्नमेंट अगर नहीं कह रही है तो हम लोग अपने वकील के द्वारा ये कहलवाएं कि जो वहाँ पर अवैध रखे हुए हैं लोग अवैध, तो अगर सरकार इसका पटाक्षेप करना चाहती है, इसको निस्तारित करना चाहती है, तो हम लोग सोच रहे थे अपने वकील के द्वारा ये बात कहलवाएं
कि हाँ वहाँ पर याचिलाप देकर जो अवैध लगे हुए हैं उतनी संख्या में हमें और संख्या देकर और इस सब चीज़ का निस्तारण कर दिया जाए और यहाँ पर ये मैटर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये बात एक और अच्छी हो गई कि जज साहब के सामने ये बात प्रस्तुत की गई और जज साहब ने इसको गंभीरता से लेते हुए वो भी ये समझ रहे हैं ये मैटर बहुत ही पेचीदा मैटर है, इसमें एक पार्टी नहीं बनी हुई है, इसमें इतने आइए गई हैं, इतने लोग जुड़े हुए हैं कि वो खुद इस बात को कहने के लिए सोचने के लिए मजबूर हो गए हैं कि हाँ आखिर इसमें करें तो करें क्या। इसीलिए उन्होंने जो ये सुझाव दिया गया 142 का उसका उन्होंने स्वागत किया। ठीक, जज तो इस बात को समझ गए कि हाँ हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग लड़ के आ रहे हैं, इतने दूर से आ रहे हैं, सिंगल बेंच डबल बेंच हर चीज़ झेलते हुए, पैसे की दिक्कत, लोगों की गालियाँ, लोगों के ताने, आपस में फूट, आपस में लड़ाई, सब कुछ झेलते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। तो जब जज साहब इस बात को समझ गए हैं तो हमें एक बात समझ में नहीं आ रही कि हम लोग के साथ में जो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं वहाँ पहुँचे हुए हैं, हम लोगों में से कुछ लोगों को ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही। बस इस बात के विषय के ऊपर ये चर्चा हम कर रहे हैं कि ये इन लोगों को ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही है। सरकार ने 6800 की जो एक सूची लाई थी वो सबको पता है कि सरकार के अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग उन्होंने सिर्फ और सिर्फ हम लोग को बांटने के लिए बीच में ये सब काम किया था कि हम लोग दो धड़ों में बट जाएं। इसलिए वो 6800 की सीट लाई थी और जो कि ऐसा हुआ भी, वो अपने कार्य में सफल भी हुए। लेकिन क्या आपको लगता है कि 6800 की ही हम लोग की वहाँ पर जो पद, वहाँ हम लोग का जो रिजर्वेशन खाया गया कि वो 6800 ही थे? नहीं, अगर इतना ही पद होते तो सरकार मूल चयन सूची सबके सामने सार्वजनिक कर देती और सब वहाँ निस्तारित हो गया होता। ये मैटर यहाँ तक नहीं पहुँचता। ये कुछ बेवकूफ़ों को समझ में अभी तक नहीं आ रही है। फिर उसके बाद अब सरकार ने यहाँ एफिडेविट लाकर 8270 की बात करी है। ठीक है, 950 9500 लोग की बात कर रहे हैं। अब ये धनंजय मौर्य, वो मौर्य हैं कौन है मैं तो ये भी जानता भी नहीं सही तरीके से, क्योंकि ये सब नए नवेले चूजे हैं, ये नए नवेले नेता हैं। ठीक है, जो बरसता हुआ पानी हम लोगों ने बरसाया पानी और ये अपने बिल से बिलबिलाते हुए कीड़ों की तरह निकल आए। मेहनत हम लोगों ने करी, बारिश हम लोगों ने करवाई, मेहनत हम लोग की वजह से ये बाहर आए, इनका 6800 में नाम आ गया और ये अब नेता गिरदी बन गए, नेता गिर्द बन गए हैं। इनको बस नेता बनना और कुछ नौकरी वोकरी नहीं करनी है इनको। ठीक है, ये लोग बस अपना किसी तरह से रोटी सेक रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ये लोग ये चाह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट ने यहाँ पर दिया है और 5000 उन लोगों को उसमें ऐड कर लिया है जिनको काउंसलिंग नहीं कराई थी, और उनकी मेरिट डाउन करते हुए और जो 6800 को उसमें लेते हुए जो बचेंगे पद 2500 या 2700, उसमें ये याचिलाप दे दें, चाहे डिमेरिट करके दे दें नीचे, और इनका काम खत्म हो जाए, बस खत्म। ये चाह रहे। अरे भाई, ओबीसी और एससी के नाम पे कलंक लोग, तुम लोगों को ये समझ में नहीं आ रही है। तुम लोग अब ये फेसबुक पे मैं कुछ उल्टा सीधा नहीं बोल सकता, सामने हो तो बहुत कुछ बोल सकता हूँ, समझ गए। लेकिन इनको ये समझ में नहीं आ रही है कि तुम्हारा हक लेकर वहाँ जो उन्होंने अपने सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन डाली है, जो जनरल वालों ने वहाँ पर अप्लाई किया है वहाँ पर, ठीक है, वहाँ जो रिट डाली है उसमें उन्होंने साफ तौर पे लिखा है कि डबल बेंच का आर्डर अगर फॉलो होता है तो हम लगभग 10,000 ऐसे लोग हैं जो बेघर हो जाएंगे, जो नौकरी से हाथ धो बैठेंगे। अगर डबल बेंच का आर्डर फॉलो होता है तो एक बार सुनो और समझो इस बात को कि अगर डबल बेंच का आर्डर फॉलो होता है तो वो 10,000 बाहर जाएंगे और जितनी सीटें अभी वैकेंट हैं इतनी सीट ओबीसी को मिलेंगी, वो अंदर जाएंगे। ठीक है, और वो 10,000 बाहर जाएंगे। तो जब वो 10,000 बाहर जाएंगे, वो अंदर बैठेंगे, हम लोग जो भी आएंगे उसमें, तभी न न्याय होगा। और अगर वो 10,000 को प्रोटेक्ट कर रही है गवर्नमेंट
और अगर कोर्ट भी गवर्नमेंट का साथ दे रही है कि ठीक है हम इनको नहीं निकालते, ना छेड़ते हुए, इनकी नौकरी समाप्त ना करते हुए हम कोई डिसीजन करते हैं, तो क्या हम इस बात की मांग नहीं करेंगे कि वो 10,000 एक्स्ट्रा है तो हम लोग को भी 10,000 के एक्स्ट्रा के मुकाबले हम लोग को भी अकोमोडेट किया जाए जो कोर्ट में है? इस बात का समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग को समझ में नहीं आती है ये बात। इन जो नए नए चूजे आ गए हैं निकल कर, इन्होंने कभी सूरत नहीं देखी थी लखनऊ की, लखनऊ कैसा होता है, लखनऊ का एल नहीं जानते थे। ये अब आके अपने आप को बहुत बड़ी पंडित और ज्ञाता समझ रहे हैं। पता नहीं 4-5 बार प्रोटेस्ट क्या कर लिया जाके लखनऊ में, इन्होंने अपने आप को पता नहीं शहंशाह समझने लगे हैं। भाई इन लोग को समझाइए, नहीं तो जहां मिलेंगे तो वहां अच्छी तरीके से इन लोग की, अब क्या बताएं, हम कह नहीं सकते। एक बहुत बढ़िया अच्छा रास्ता आप सुझाया है कोर्ट के द्वारा, तो उस रास्ते पर अमल करिए, सब लोग मिलकर उस रास्ते पर चलिए और एक मत होकर याची लाभ की बात करिए, क्योंकि आप लोग भी याची बने हुए हो, चाहे वो डबल बेंच में बने हो, चाहे वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में बने हो। ठीक है, इतना याद रखिए, अगर याची लाभ होता है, अगर याची जैसी कोई पिटिशनर की बात होती है तो वो सभी पे लागू होगी, ना कि किसी एक पर लागू होगी। तो जब उसमें आपकी नौकरी का भी हित छुपा हुआ है, जब आपकी नौकरी भी लग रही है, चाहे वो इस टीम के हों, 6800 के जो 4 टीम भाग हो चुकी है उस टीम के हों, चाहे हम लोग की टीम के हों, चाहे वो पहले आयोग की टीम हो, ये सब लोग याची हैं, कोई छूटा हुआ नहीं है। समझ गए? कोई छूटा हुआ नहीं है। तो सब लोगों को दिक्कत क्यों हो रही है? कुछ लोगों को दिक्कत, सब लोगों को दिक्कत नहीं हो रही है, कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है याची लाभ से। अरे उसमें जब नौकरी आप सब लोगों को मिल रही है, हम सब लोगों को मिल रही है, और सरकार फंसी हुई है, सरकार देगी। एक बार सर्वसम्मति से वहां मत रखिए, तो उससे पहले ही हथियार डाल दे रहे हो यार। हैं, जितनी सीट सरकार बता रही है, क्या उतनी सीट पे लेके तुम सोच रहे हो आरक्षण हमारा पूरा हो गया? फिर इतनी बात है तो फिर तो मेरिट पे ही बहस हो जाएगी। अब मेरिट पे बहस होगी तो जनरल निकलेंगे, और जब जनरल निकलेंगे तो जनरल को बचाने के लिए सरकार ये आज नहीं तो कल देगी। बस आप टाइम खींचेंगे और कुछ नहीं होगा। जो नौकरी आज मिल रही है वो नौकरी 2 साल बाद मिलेगी, 3 साल बाद मिलेगी, 4 साल बाद मिलेगी, लेकिन मिलेगी जरूर। ये याद रखिए, जनरल अगर बाहर नहीं होगा तो नौकरी आज नहीं तो 4 साल बाद मिलेगी, लेकिन मिलेगी। बस बात यहां आती है कि आप लोगों को, कुछ लोगों के अहंकार की वजह से, कुछ लोगों की बस ये टाइम जो है लंबा खींचेगा, वरना सब एक मत हो जाइए। सुप्रीम कोर्ट में जितने याची हैं सब लोगों को कंसीडर कर लिया जाएगा, और वहां से अपने अपने नौकरी के लिए प्रस्थान करेंगे, और ये बहुत जल्दी हो सकता है अगर आप लोग एक मत होकर वहां पर ये सब कुछ डाल दें। समझ रहे हैं? लेकिन अगर आप लोग समझ नहीं रहे हैं तो नौकरी तो मिलनी है भाई, ये लिख कर ले लीजिए, गारंटी ले लीजिए। जनरल जब तक अवैध वहां नौकरी करेंगे अंदर, उनको अगर सरकार नहीं निकालती है तो नौकरी आज नहीं 4 साल 5 साल बाद भी मिलेगी, और नौकरी मिलेगी, लड़कर मिलेगी, चाहे मेरिट पे मिले चाहे कहीं पे मिले। ये आप ध्यान से सुन लीजिए इस बात को, और जानते भी हैं इस बात को। जरूरी नहीं है कि हम बता रहे हैं तभी आपको पता है। ये मत सोचिएगा कि हम अपने आप को ज्ञानी पंडित बता रहे हैं और आपको बोल रहे हैं कि आप ज्ञानी पंडित बन रहे। नहीं, जानते आप भी हो इस बात को, और जानते हम भी हैं, और जानते सब लोग हैं। लेकिन आप लोग के दिमाग में फितूर बैठा हुआ है कि हम 6800 ले लें और बस निकल लें। अरे काहे निकल लो भाई? तुम ही एक बड़का नेता हो, तुम ही के सब कुछ आता है, तुम ही एक होशियार हो, तुमको चाहिए नौकरी, और बाकी खाक छान रहे हैं जो 6 साल से बैठे हुए हैं। हम ही लोग के बलबूते पे 6800 आई है, वरना तुमको कोई पूछने वाला नहीं था। कहाँ थे, कहाँ पड़े थे, कहाँ मरे थे, कहाँ खपे थे, कुछ नहीं पता, तुम्हारा आता पता नहीं है। समझ रहे हो? ऐसे लोगों की गिनती नहीं होती जो समाज के नाम पे कलंक होते, धब्बा होते हैं। समझ गए? अकल हो कुछ, अगर 2 पैसे का, अपर माँ बाप के अगर औलाद हो और माँ बाप के संस्कार हैं तुम्हारे अंदर, जो उन्होंने बताया भाईचारा, एक उन्होंने पाठ जरूर पढ़ाया होगा समाज में रहने का, भाईचारे का, तो उस पाठ को पढ़िए, दोबारा पूछिए। समझ गए? और एनालाइज करिए अपने आप से, अपने अंतरात्मा से, कि हम क्या सोच रहे हैं और हमारे क्या करने हम जा रहे हैं। हम तो, आप जितने लोग देख रहे हैं, हम सोच रहे हैं ये सब वीडियो आप उन लोगों तक पहुंचाइए जो कोई, क्या नाम है वो,
नाम लेके बोल रहा हूँ, मैं किसी से डरता नहीं हूँ। अमित है कोई, ठीक है, और ये धनंजय हैं, और क्या नाम है, विक्रम है, और पता नहीं भैया कौन कौन सी यदुवंशी हैं, ठीक है, जो पोस्ट वोस्ट किए हैं कि 6800 ले लो, ये वो फलान ढिमकान। इन सब लोगों के पास में आप वीडियो ये शेयर कर दीजिएगा, हमारा लाइव वीडियो। सबके लिए हम कह रहे हैं, एक मत होकर नौकरी ले लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर होगा तो सब पे फॉलो होगा, समझ रहे हैं। ये नहीं होगा कि हाँ किसी एक पर फॉलो हो जाएगा और 4 लोग छोड़ दिए जाएंगे। और इस बात को गांठ बांध लीजिए, जो मैं बार फिर से कह रहा हूं कि अगर आप लोग बात नहीं मानेंगे तो नौकरी आज नहीं, नौकरी 4 साल बाद मिलेगी। भले ही मेरिट पे बहस करके मिलेगी, लेकिन जनरल वाले जब तक अंदर बैठे रहेंगे तब तक हम लोग का लोकस बना रहेगा। हम लोग अपनी लड़ाई, अपनी नौकरी के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। जब 6 साल लड़े हैं तो अगले 2 साल 3 साल 4 साल और लड़ सकते हैं। ये मत सोचिएगा लड़ नहीं सकते हैं, लेकिन लड़ेंगे। अगर आप लोग नहीं मानेंगे तो नौकरी तो आज नहीं तो कल मिलेगी, लेकिन बस आप लोग टाइम खराब कर रहे हैं। 2 साल 3 साल 4 साल जो भी होगा ये टाइम खराब करेंगे, जैसे 4 साल वो 6 साल खराब हो चुके हैं, समझ रहे हैं। तो अभी समझदारी का प्रयोग करिए, बुद्धि का प्रयोग करिए, विवेक का प्रयोग करिए, एक सर्वसम्मति होकर वहां नौकरी ले लीजिए, समझ गए। सब एक इकट्ठा भी हो रहे हैं, लोग एक दूसरे से बात भी कर रहे हैं। अभी मैंने देखा एक पोस्ट भी पड़ा था जिसमें अमरिंदर और क्या नाम है, लोहा सिंह पटेल वगैरह, ये सब लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं, सत्येंद्र वगैरह सब लोग हैं, जो बातचीत हो रही है। ये बहुत ही एक अच्छा पहल है लोगों के बीच में। और हमने भास्कर जी का लाइव भी सुना था, वो भी इस बात के लिए तैयार हैं, याची लाभ के लिए। और आयोग की टीम भी जो 6800 लेके घूम तो रही है, लेकिन वो पहले से भी याची हैं, याची मिलेगा, याची लाभ तो उनका भी होना श्योर है। तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मेरे हिसाब से तो दिक्कत उन्हीं को हो रही है जो कुछ लोगों का करना नहीं चाह रहे हैं, अहंकार बस हैं। हमारा हो जाए, दूसरे का ना हो, बस हम लेके चले जाए। तो भैया लेके जाने तुम्हें भी नहीं देंगे। तुम चाह रहे हो कि हम ऐसा दे देंगे, ऐसा लिख देंगे तो तुम्हारा हो जाएगा, और बाकी हम सब लोग ऐसे हैं, बेवकूफ़ हैं, और हम लोग कुछ नहीं कहेंगे और ना ही हम लोग को मिलने वाला है। अरे भैया कहाँ हो, है दिन में सपने देख रहे हो? दिन में सपना देखना बंद कर दो, ठीक है। दिन में सपने वही देखते हैं जिनके कभी पूरे नहीं होते, समझ गए। सपने से बाहर आइए, सत्यता को जानिए। और आज की जो सत्यता है वो यही है कि गवर्नमेंट की तरफ से या कोर्ट की तरफ से जो ये मौका मिल रहा है, इसको दोनों हाथों से भुना लीजिए, वरना फिर हाथ मलने के अलावा और कुछ नहीं हाथ आएगा, ठीक है। और दूसरी बात एक और, वो ये है, अब आगे वाले समय में जितनी भी डेट सुप्रीम कोर्ट में लग रही हैं, वो डेट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस डेट पर क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता। अभी इसी डेट पर हम लोग को ये नहीं पता चल रहा था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, हैं। लोग ये कह रहे थे कि हाँ जो 2 पेज का रिटर्न सबमिशन है वो फाइल होगा, उसके और आगे की डेट दी जाएगी, लेकिन नहीं, यहाँ पर सुनवाई भी हो गई और समय से पहले भी हो गई। तो आप लोग अपने अपने वकील को भैया वहाँ प्रेजेंट जरूर कराएं, ताकि ऐसा ना हो कि किसी दिन वहाँ वकील ना हो और कोई बात कोई कहे, जज के मूड बदल जाए, वो किसी बात और किसी गलत बात को लेकर वो आगे बढ़ जाएं। तो इस चीज़ की एक बहुत ही बड़ी, वो कहते हैं, विडंबना हो जाएगी कि वकील ना रहे और फिर बाद में हम लोग अब पछताएं कि ऐसा हो गया, ऐसा नहीं सोचे थे कि नहीं होगा, या क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो आप लोग जितने भी पैरवीकार हैं उन लोगों से मेरा यही कहना है, और ख़ासकर जो हम लोग की तरफ के पैरवीकार हैं जो याची लाभ के लिए बात कर रहे हैं, चाहे हमारी टीम हो, चाहे भास्कर की टीम हो, चाहे किसी और की टीम हो, जो हम लोग लो गुणांक के लोग की बात कर रहे हैं, तो उन लोग के वकील भाई जरूर रहें वहाँ पर। इस बात को श्योरिटी करिए, समझ गए, क्योंकि आगे आने वाले समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। कब क्या हो जाएगा किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। फिर बाद में ऐसा ना हो कि आदमी ये कहे कि भैया हमको नहीं पता था इस डेट पे ये ऐसा होगा, नहीं तो हम चले जाते या हम वकील लेके जाते हैं।
तो ये वाला इफ़ और बट वाली कोई बात ना रह जाए, ठीक है। ये एक बहुत बढ़िया रास्ता मिला है 142 आर्टिकल के तहत, शक्ति है उनके पास में, ये प्रदान करता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे सकता है। तो ये मत उसमें रहिए कि सुप्रीम कोर्ट हमें 10,000 सीट नहीं दे सकता, 12,000 नहीं दे सकता, 15,000 नहीं दे सकता, या 20,000 25,000 नहीं दे सकता। सुप्रीम कोर्ट के जज के आगे ये बात रखी जा चुकी है कि जो सदन में बोला गया था कि 1,28,000 शिक्षक के पद बेसिक में खाली हैं, ये जज के सामने एक बार नहीं कई बार बोला जा चुका है। उनको विदित है इस बात का कि हाँ बहुत ही गंभीर स्थिति भी है और अधिक संख्या में पद भी खाली हैं। तो जज कुछ भी डिसीजन दे सकते हैं, बस आप अपनी इच्छा शक्ति से, सर्वसम्मति से वहां पर इस बात को रखना तो चाहें तब ना। हम लोग तो सभी चाह रहे हैं ये, लेकिन सब इकट्ठे होकर इस बात को वहां पर रख दिया जाएगा तो सबसे बेहतर होगा। जीवन की सबसे अच्छी कमाई ये होगी आप लोगों की कि आप लोगों ने ऐसे मौका पर सबका साथ दिया कि जहां जरूरत थी, और बस ये काम हो जाएगा। 1 या 2 डेट, उसके 1 या 2 डेट से ज़्यादा नहीं जाएगा, उसी डेट में ये सब फाइनल हो जाएगा। और जो इतने लंबे से वर्षों से जो संघर्ष चल रहा है वो सब खत्म हो जाएगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है भाई, जो जो लोग जहाँ जहाँ जैसे जैसे जिस जिस लोग से जुड़े हुए हैं वहाँ वहाँ अपने अपने लोगों से, पैरवीकारों से, अपने अपने लीडरों से, अपने अपने नेताओं से इस बात को बोलें भैया सब एक होकर और आगे बढ़ें, और हम लोगों का इसी में भला होगा, इसी में नौकरी मिलेगी। अन्यथा की स्थिति में हम लोग ऐसे ही हाथ मलते रह जाएंगे, ठीक है। सरकार फिर से मुंह पोंछ के चली जाएगी और आगे आने वाले दिनों में क्या पता सरकार फिर क्या करेगी, क्योंकि सरकार का कोई भरोसा नहीं है कि क्या करने पे उतारू हो जाए और क्या करने पे ना उतारू हो जाए। इधर का उधर करती है, उधर का इधर करती है, ठीक है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिए, और सभी लोग एक सुर में, व्हाट्सअप हो चाहे फेसबुक हो चाहे ग्रुप हो चाहे कहीं भी हो, सब जगह आप पोस्ट करिए, सब जगह डालिए भाई। सब लोग इकट्ठे होकर, एक मत होकर सब लोग ऐसा काम करें कि हाँ सबको नौकरी मिल जाए, 142 के तहत याचिला मिल जाए, सब कंसीडर हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट तक जितने भी लोग हैं सब उसमें आएंगे, चाहे वो आयोग का हो, चाहे वो 6800 का हो, चाहे कोई भी हो। हमें लगता है जो हमने अभी तक बात कही वो आप सभी लोगों को समझ में आई होगी, और जो लोग लाइव देख रहे हैं वो इस चीज़ को शेयर करें, और अगर नहीं देख रहे हैं जो वो बाद में देख लेंगे, आप बस इसको शेयर कर दें। मैंने जो बात कही है वो सर्वदा सत्य है और बिल्कुल सही है। किसी को इस बात से अगर परे है तो वो मुझे बताए, समझ रहे हैं। अब मैं 1-2 कमेंट ले लेता हूं आप लोगों के। जब सभी लोग याची बने हुए तो याचिला की बात क्यों नहीं करें, ज्यादा ज्यादा सीट मिलेगी। भैया वही तो बात कह रहे हैं, लोग अहंकार बस कह रहे हैं, अहंकार बस कि हमको मिल जाए दूसरे को ना मिले। भाई सब लोग याची बने हुए हैं, ऐसा कोई नहीं है जो याची नहीं बना हुआ है, सब लोग याची बने हुए हैं, और याची ला पे ही सबकी नौकरी पक्की है। नहीं तो मेरिट पे बहस होगी, मेरिट पे खींच जाएगा, बस ये होगा, मैटर खींचेगा। लेकिन सरकार जो जनरल को नहीं निकालेगी तो जनरल के एवज में आज नहीं 2 साल बाद नौकरी मिलेगी, लेकिन नौकरी मिलेगी जरूर, इतना याद रखिएगा। जनरल नहीं निकलेगा तो नौकरी मिलेगी, और जनरल निकल जाएगा तो बात अलग है। तो जितने को मिलना है उतना मिले, लेकिन जनरल निकलना, आप क्या समझ रहे हैं, जनरल निकलना के सरकार बेवकूफ़ है या जनरल वाले बैठे हैं वो बेवकूफ़ हैं? कोई ऐसा इतना बड़ा बेवकूफ़ नहीं है जो इतना बड़ा धंधा करके, गोरख धंधा करके वहाँ पर बैठाले हैं, वहाँ पर लोगों को, हम लोग को सीट दिए हैं, उनको इतना सब कुछ होने के बाद उनको निकाल देगी सरकार, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये कह रहे हैं, लोधी भाई कह रहे हैं जिंदगी मौका बार बार नहीं देती। बिल्कुल बार बार मौका नहीं देती, यही मौके की नजाकत है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, यही एक मौका है जिस मौके के अनुसार हम लोग फायदा उठा सकते हैं, हम लोग जो भी कर चाहें वो ले सकते हैं। कोर्ट ने पूछा भी है, कोर्ट ने बोला भी है कि भैया आप अपनी अपनी सुझाव दें, तो ये सबसे बढ़िया ये सुझाव है कि हाँ भाई सब लोग इकट्ठे होकर वहाँ याची लाभ की मांग कर लें, बस खत्म, समझ रहे हैं। और ये बात जो भी लोग धनंजय से या विक्रम से या क्या नाम है उनका, अमित से, जो लोग जुड़े हुए हैं उनसे बात जरूर करें, बाई फ़ोन बात करें, बाई फेसबुक बात करें, समक्ष मिल सकें समक्ष मिल के बात करें, उनसे जाएं, बोलें ये बात कि भैया किस तरह से आप मान नहीं रहे हो, अब मानो और
सबका काम हो जाएगा। जी हाँ, एक दूसरे के विरोध में सबको ले डूबेंगे। बिल्कुल रामनेश भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, एक दूसरे के विरोध में सबको डुबा देंगे ये, और कुछ नहीं होगा। ठीक है, सबको डुबा देंगे। भैया जो आप कह रहे हैं उसी में सबकी भलाई है। भैया हमने आज तक कभी ऐसी बात ही नहीं करी जिसमें भलाई ना हो। हमने आज तक कभी भी, बीच बीच में लाइव आता हूँ मैं, डेली नहीं, वो नहीं हूँ, नेता नहीं हूँ मैं, नेता ना बनना चाहता हूँ, ना ही नेतागिरी आती है मुझे। अगर नेता बनना चाहता तो शायद मैं भी दिल्ली और लखनऊ के बार बार चक्कर लगाता। नहीं, मुझे ये सब नहीं आता। लेकिन जो भी बात कहता हूँ मुंह पे कहता हूँ, खरा कहता हूँ। किसी को बुरा लगे तो बुरा लगे, अच्छा लगे तो अच्छा लगे, उससे मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी नौकरी की बात हो रही है, और जो हमारे साथ में संघर्ष किए उनकी नौकरी की बात हो रही है। मैं वो व्यक्ति हूँ, आप किसी से भी पूछ लीजिएगा, इको गार्डन में 8 महीने लगातार धरना दिया हूँ। 8 महीने में घर की शक्ल देखी होगी बमुश्किल 2 से 4 बार, समझ गया। और लगातार वहाँ धरना दिया हूँ। अब कोई माई का लाल नहीं कह सकता किसी दूसरे के पैसे पे मैं वहाँ पर जाके बैठा था। अपने पैसे खर्च किया हूँ, अपने पैसे। ठीक है, भले ही वो विजय अमरिंदर साथ में थे, धरना चल रहा था, वो एक बात अलग है, लेकिन अपना पैसा खर्च किया हूँ। हमारे साथ में कई ऐसे साथी हैं जो लोग गुणांक के हैं, जो वहाँ पर हम लोग एक दूसरे के साथ में वहाँ 8 महीने तक वहाँ पर थे लगातार। नाम गिना सकता हूँ एक एक का मैं, समझ रहे हैं। मैं उन्हीं लोगों की, भाइयों की वजह से ये सब बातें कह रहा हूँ कि लोग गुणांक के जो भाई थे 62 के, 63 के, 64 के, ठीक है, उनका भला हो। लेकिन ये जो लोग बीच में जो 6800 की लिस्ट, जो हम लोग की मेहनत की वजह से, हम लोग की खून पसीने की जो कमाई मान लो, उसकी वजह से जो ये 6800 आई है, 6800 में जो बैठ गए हैं, अब वो लोग ये चाह रहे हैं हमको सिर मिल जाए और किसी को ना मिले। अरे भैया, आप लोग भी याची बने हुए हो तो नौकरी मिलेगी हमको, तो नौकरी आपको भी मिलेगी। आप हाई गुणांक के हो, हम लोग लो गुणांक के हैं, 62, 63, 64। तो जब हम लोग की बात होगी तो आप लोग को तो पहले नौकरी मिल जाएगी भैया, या चिलाब में भी और वैसे में भी। काहे नहीं आ रहे हो भैया साथ में? हमको इस बात की समझ में नहीं आ रही है। सबसे अच्छा रास्ता गवर्नमेंट ने सुझाया है, वो कोर्ट ने सुझाया 142 आर्टिकल का प्रयोग, सबसे स्पेशल, जो हर एक ऐसी स्थिति में प्रयोग किया जाता है कि जहां कोई रास्ता दिखाई ना दे, सभी रास्ते बंद हो जाएं, उस समय ये प्रयोग किया जाता है। और ये शक्ति प्रदान की गई है, सुप्रीम कोर्ट को दी गई है कि आप इसका प्रयोग करके बड़े से बड़े हल, जो मसला है उसका हल निकाल सकते हैं। और ये इस टाइम शिक्षक भर्ती का सबसे बड़ा मसला है कि सरकार अगर सूची नहीं दे रही है तो आप समझ लीजिए सरकार सूची क्यों नहीं दे रही है। उसमें 1-2 सीट का घोटाला नहीं है। सरकार 8,270 ले आ रही है, 6,800 ले आ रही है, 9,500 ले आ रही है। और देखिएगा आगे सरकार इसको और बढ़ाएगी। अगर ये मामला अभी आप लोगों ने नहीं खत्म करवाया मिलकर, तो ये मामला और बढ़ाएगी। देखिएगा ये सीट 10-12 हजार पार ना जाए बाद में, तो हमसे कहिएगा, ये और बढ़ेगी। लेकिन हम तो कह रहे हैं वो नौबत ना आए, वहां तक स्थिति पहुंच ही ना पाए तो बहुत ही अच्छी रहेगा। ये सभी के लिए बहुत बढ़िया है कि मैं सबसे अच्छी बात बता रहा हूं और कह भी रहा हूं, लोग कह भी रहे हैं इस बात को, ग्रुप में भी पड़ा हुआ है, सब कुछ है कि भैया सर्वसम्मति से सब लोग आ जाएं, या चिलाप की बात कर लें, ठीक है, एक साथ वहां पर 142 का रूल लग जाएगा, सब लोग एकोमोडेट हो जाएंगे, सब लोग खुश होंगे, नौकरी पाएंगे और आगे आने वाले जीवन को एक सुचारू रूप से चलाएंगे। समझ गए? लेकिन इसमें कुछ लोग जो हैं वो साथ नहीं दे रहे हैं, इसलिए आप लोगों से कह रहा हूं कि आप लोग भैया अपने अपने स्तर से इस चीज़ को मनवाने के लिए काम करिए। ठीक है, अभी टाइम है 1-2 दिन का। आज बुधवार है और शायद शुक्रवार को ये सब फाइल करना है, शायद मंगल को करना है। लेकिन जब ब्रीफिंग वगैरह हो जाएगी तो आगे इसका कोई औचित्य बचेगा नहीं। तो ये मौका अभी है,
ठीक है, मौका है, दस्तूर है, इस बात को भुना लीजिए, समझ गए। और एक ही बात, एक ही सर्वसम्मति से एक बात बस, कि भैया हम लोग आज तक लड़ते आए हैं, ठीक है, तो हम लोग को एकोमोडेट कर लिया जाए। ना हम चाह रहे हैं कि हाँ जनरल निकले, और गवर्नमेंट भी नहीं चाह रही कि जनरल ना निकले, तो हम लोग को एकोमोडेट कर लीजिए, नौकरी दीजिए, ख़त्म करिए। इस एकोमोडेशन के मामले में राजी कौन नहीं है? राजी जनरल भी है, 100% राजी है जनरल, ठीक है, राजी हम लोग भी हैं, ठीक है, आयोग की टीम भी है, और जो और पक्षकार जो भी हैं, एक दो लोग वो भी हैं, सब लोग राजी हैं इस बात के लिए। बस एक ही जो बचते हैं वो हैं 6800 वाले, और 6800 वाले में भी आधे से ज़्यादा लोग राजी हैं। बस वही लोग राजी नहीं जिनका मैंने नाम लिया है, धनंजय, अमित और विक्रम, शायद मेरे हिसाब से, ठीक है, 3 ही हैं। अगर और होंगे तो शायद मेरे तक उनका लिंक नहीं है, या मेरे तक उनका मैसेज वैसेज नहीं आ रहा है, बस इतना है, समझ गए। वरना कोई दिक्कत नहीं होगी, सब काम बढ़िया नॉर्मल तरीके से निपट जाएगा। गवर्नमेंट वो कोर्ट के आगे ये बात रख दी जाएगी मनदीप कालरा के जरिए, तो वो सब समझ रहे हैं जज साहब कि हाँ भाई इसका इसी तरह से निपटारा हो सकता है। वो तनिक भी देरी नहीं करेंगे इसका निपटारा करने में, निपटारा हो जाएगा बस, और सब खुश हो जाएंगे इस बात में। ये 69,000 का मामला सदा के लिए यहीं पर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों से फिर से मैं यही कहूँगा, अपने अपने जहाँ जो लोग जिस लोग से जुड़े हुए हैं सब जगह यही कहें कि भैया सब लोग राजी होकर, एक मत होकर याची लाभ की बात करें, बस ख़त्म। मैं इसीलिए लाइव आया था, यही मुझे बोलना था। और सभी लोग अपनी पैरवीकार जितने भी लोग हैं सभी अपने अपने वकील को लेके पहुंचे, क्योंकि हर एक डेट बहुत इंपॉर्टेंट हो रही है, किसी भी डेट पर कोई चूक नहीं होनी चाहिए इस बात की, बस और कुछ नहीं चाहिए। सुबोध यादव बोला सही बात है, बिल्कुल भैया सही बात है, और यही मौके की नजाकत है ये, इसके अलावा और कुछ नहीं है। बहुत मेहनत के बाद ये मौका मिला है। ये तो चाह रहे थे कि हाँ ये मौका कोई दे, या सरकार दे, या कोर्ट दे, या कोई भी दे, या ना देता तो हम लोग अपने वकील से कहलवाते कि भैया ऐसा ऐसा करिए, ठीक है। तो ये हो गया है, तो बहुत अच्छी बात है, और हम लोग के सामने अब आया है, तो हम लोग को इसको भुनाना चाहिए, मिलकर भुनाना चाहिए। और जो लोग, मैं वही बार बार कह रहा हूँ, जो लोग जहाँ जिससे जुड़ा हुआ है, इन लोगों से जो इस चीज़ को डिनाई कर रहे हैं, उनको समझाने का प्रयास करिए कि कोर्ट में वो भी हैं, सुप्रीम कोर्ट में, चाहे डबल बेंच में, जहाँ भी हैं, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर होगा तो वो सब पे लागू होगा, ठीक है। धनंजय, विक्रम, इन तीनों सिंगल बेंच में क्या करें भैया? ये तीनों बेंच सिंगल बेंच में, बता तो रहा हूँ, ये सिंगल बेंच में सो रहे थे, ठीक है। इनको कुछ वो तो नहीं था, इनको यही था कि हाँ नौकरी तो मिलने वाली नहीं, अब तो कभी मिलेगी नहीं, लेकिन हम लोग की मेहनत की वजह से इनका नाम आ गया है, तो अब ये कूद रहे हैं, नेता बन रहे हैं भैया, ठीक है। तो इनको समझाने का ही प्रयास करिए, और कुछ नहीं, ठीक है। बाकी दोबारा जरूरत होगी तो मैं दोबारा फिर से लाइव आऊँगा। लाइव आने का उद्देश्य एक ही था, नौकरी या चिला, ठीक है, एकोमोडेशन। धन्यवाद मित्रों, अब मैं रखता हूँ, टाइम बहुत हो रहा है, मुझे और भी काम है निपटाने हैं। आप लोगों ने टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सबको शेयर कर दीजिएगा एक बार, सब लोग को शेयर होगा, जितना ज़्यादा शेयर होगा उतना ज़्यादा लोगों को बात पहुँचेगी, समझेगी, और इस पर बात होगी, आगे काम होगा, ठीक है। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।